नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारे पॉडकास्ट सीरीज का 8वां सेशन है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं स्कोप ऑफ मीडिया लिटरेसी पर, यानी मीडिया साक्षरता के दायरे के बारे में आज हम बात करेंगे और जिस तरीके से मीडिया का दखल हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल लाइफ में बढ़ रहा है, मीडिया जिस ढंग से सर्वशक्तिमान होता जा रहा है, मीडिया की पहुंच जिस तेजी से हमारे लिविंग रूम से हमारे बेडरूम तक हो गई है। किसी भी एज ग्रुप के लोगों को आप ले लें, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान, मीडिया से वो अछूते नहीं हैं। पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस प्रोपेगेंडा हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, इन सब में मीडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटल सिटीजनशिप, नेटवर्क सोसाइटी, डिजिटल कल्चर, इनकी अपनी संभावनाएं और चुनौतियां दोनों ही हैं। इसलिए ऐसी हालत में मीडिया लिटरेसी की जो अहमियत है वो कई गुना बढ़ जाती है। मीडिया लिटरेसी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मीडिया का हमारी ज़िंदगी में दखल बहुत बढ़ रहा है। मीडिया लिटरेसी मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशंस को हमारे सामने रखती है, ताकि हम मीडिया से लाभ भी उठा सकें और जहां ज़रूरत हो वहां पर हम इसके नकारात्मक प्रभाव से सजग रहें, सतर्क रहें, चौकन्ने भी रहें। मीडिया का जिस ढंग से और जिस तेजी से विस्तार हुआ है, जो 24/7 हमारे साथ है, वह मीडिया जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशरी हो, उसके साथ जो हमारा रिश्ता है ना, उसे मीडिएट करता है, जिसके ज़रिए हमें दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है। तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है और ये सब हम तब कर पाएंगे जब हम मीडिया लिटरेट होंगे। मीडिया लिटरेसी हमें ये बताती है कि मीडिया कितना परवेसिव और परसुएसिव दोनों ही है, यानी मीडिया का विस्तार कहाँ कहाँ तक हो चुका है, किस तरह से ये हर आयु के लोगों के बीच अपनी पकड़ बना रहा है। साथ ही मीडिया लिटरेसी हमें ये भी बताती है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि मीडिया फिल्मों, गीतों, विज्ञापनों, ओपिनियन आर्टिकल्स और भी जो मीडिया के वेरियस फॉर्म्स हैं, वेरियस कंटेंट क्रिएशन के जो जॉनर्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा आदि के ज़रिए किस ढंग से हमें प्रभावित करता है, हमारे ओपिनियंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए मीडिया की इस परवेसिवनेस और परसुएसिवनेस को गहराई से समझने के लिए मीडिया लिटरेट होना आज समय की मांग है। मीडिया का बढ़ता दायरा, मीडिया टेक्नोलॉजी पर बढ़ती हमारी डिपेंडेंसी, न्यू मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेडिकल, ऑटो इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, सर्विस इंडस्ट्री, एजुकेशन और बहुत सारे फील्ड में जिस ढंग से विस्तार हो रहा है, मीडिया लिटरेसी के स्कोप को ये सारी चीज़ें और बढ़ा देते हैं। आजकल युद्ध भी शस्त्रों से नहीं लड़े जाते, बल्कि ड्रोन और डिजिटल तकनीक के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान हम 2 तरीके की महामारियों से जूझ रहे थे। एक तरफ था कोविड-19 यानी पैंडेमिक, तो दूसरी तरफ जो दूसरी महामारी थी वो थी इन्फोडेमिक यानी सूचना की महामारी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सूचना महामारी कैसे हो सकती है ना? सूचनाएं तो हमें विविध विषयों, घटनाओं, व्यक्तियों आदि के बारे में बताती हैं, हमारी जानकारी या फिर ज्ञान जो है उसमें वृद्धि करती हैं। सही समय पर सही सूचना अगर मिल जाए तो हम कई तरीकों की जो मुसीबतें हैं उनसे बच सकते हैं। जैसे अगर हमें पता हो कि कहीं तूफान आने वाला है, भारी बारिश होने वाली है, कर्फ्यू लगने वाला है, यहाँ फिर कहीं पे कोई छुट्टी है, तो उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अगर कहीं कोई वैकेंसी निकली हो और उसकी सूचना हमें समय पर मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि हम उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे फायदे हैं सही समय पर मिलने वाली सही सूचना के। पर अगर कोई सूचना हमें भ्रमित करे और अराजकता फैलाए, सांप्रदायिक हिंसा फैलने का वो कारण बने, सेहत से संबंधित गलत सूचनाएं व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे जिससे कि उनकी जान तक चली जाए, तो फिर इससे तो फायदा नहीं है ना, इससे तो नुकसान ही होगा। तो भ्रामक सूचनाओं की जो बमबारी है
इसको ही इन्फोडेमिक कहते हैं, यानी सूचना की महामारी कहते हैं। तो ये दो महामारियों से हम एक साथ जूझ रहे थे। पैंडेमिक तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन इन्फोडेमिक अब भी जारी है। इंफॉर्मेशन अबंडेंस को हम अभी झेल रहे हैं। हमें मीडिया लिटरेसी स्किल्स अडॉप्ट करनी होगी, सीखनी होगी, ताकि हम इस सूचना की बमबारी से खुद को बचा पाएँ। और मीडिया लिटरेसी फैक्ट चेकिंग और प्री बंकिंग के ज़रिए हमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के भंवरजाल से जो है फंसने से बचाती है। हमें वो स्किल्स, वो हुनर देती है कि हम फैक्ट को फिक्शन से अलग कर पाएँ, न्यूज़ और व्यूज़ के बीच का जो फ़र्क है उसको समझ पाएँ, सजग और सतर्क नागरिक बने, और मीडिया का क्रिटिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें, जो सूचनाओं के बहकावे में हम ना आएँ, और तार्किक विश्लेषण करें, उसके बाद ही किसी खबर पर यकीन करें। इस तरह हम पाते हैं कि मीडिया लिटरेसी का वाइडर स्कोप है, इसलिए मीडिया लिटरेसी एजुकेशन की ज़रूरत अगर देखें तो सिर्फ मीडिया एजुकेटर्स या मीडिया स्टूडेंट्स को ही नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों को है जो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज ICT यानी सूचना एवं संचार तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य हर जगह पर हो रहा है। इसलिए मीडिया लिटरेसी एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाना चाहिए। और NEP 2020 शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, राइट। इसके साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की भी बात करता है। तो मीडिया लिटरेसी को अगर हम देखें तो मीडिया लिटरेसी एजुकेशन उसको अन्य डिसिप्लिन्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये स्किल इन्हांसमेंट का काम कर सकती है, और एक तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर से क्रिटिकल अप्रोच की अगर हम बात करें तो उसको भी सिखा सकता है। बच्चों के अंदर सवाल पूछने का जो हुनर है, जो एटीट्यूड है, जो रैशनल एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, वो मीडिया लिटरेसी उसमें हेल्प कर सकती है हमारी। और रही बात आम जन को मीडिया साक्षर बनाने की, तो उसके लिए मीडिया लिटरेसी को क्लासरूम से बाहर आना पड़ेगा। और बजाय कि फॉर्मल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, उसके बजाय हमें इनफॉर्मल तरीके से लोगों के अंदर इसके लिए ललक जगानी होगी, भूख जगानी होगी। फोक मीडिया, कम्युनिटी मीडिया, कम्युनिटी रेडियो, इनके ज़रिए मीडिया लिटरेसी को जन जन तक पहुंचाना होगा, और तभी लोग इसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल तो हम सब कर रहे हैं, है ना। मीडिया लिटरेसी की बढ़ती ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, इसके वाइडर स्कोप को देखते हुए, हमें मीडिया लिटरेसी एजुकेशन को स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पेडागोजीज का इस्तेमाल करना होगा, ताकि आम जन मीडिया लिटरेट हो पाए। सो आई होप कि आज की जो हमारी ये क्लास थी, उससे आपने मीडिया लिटरेसी के वाइडर स्कोप को अच्छी तरीके से समझा होगा और इसकी ज़रूरत को समझा होगा। हाजिर होती हूँ अगली क्लास में नए सत्र के साथ, यानी नए सेशन पर, नए टॉपिक पर बात करेंगे। और आपको ये डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ अपना फीडबैक देके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।